नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम पोइट्री के रूल्स नहीं पढ़ेंगे। आज हम समझेंगे कि होरेस था कौन, वो किस दुनिया में रहता था और उसने आर्स पोएटिका लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस करी। चलो ग्रीस से रोम तक का सफ़र पर चलते हैं। सबसे पहले एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं जिससे आसानी होगी। हमने एरिस्टोटल के वीडियो में एंशिएंट ग्रीस की बात की थी, लेकिन अब ग्रीस से हम रोम आ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो चेंज है ये सिर्फ मैप का चेंज नहीं है। यहाँ पे अब कल्चर, पॉलिटिक्स और लिटरेचर सब कुछ बदल जाएगा। ग्रीक सिविलाइजेशन ने फिलोसफी और ड्रामा को डेवलप किया। रोमन उन्हें उन आइडियाज़ को अडॉप्ट किया, ऑर्गेनाइज़ किया और अपनी सोसाइटी के हिसाब से मॉडिफाई किया। आप सब ऐसा समझिए कि अगर ग्रीस ने फाउंडेशन बनाई थी तो रोम ने उस फाउंडेशन पर बिल्डिंग खड़ी करी है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। चलो अब होरेस पर आते हैं कि होरेस था कौन। देखो, उसका जन्म 65 BCE में हुआ था। ये वो पीरियड था जब रोमन रिपब्लिक अपने एंड की तरफ बढ़ रही थी और रोमन एम्पायर की शुरुआत होने वाली थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, सिविल वॉर्स हो रहे थे चारों तरफ, पावर के लिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। लेकिन इसी पीरियड में लिटरेचर भी एक अलग तरीके से फ्लरिश कर रहा था। होरेस जो था वो एक क्रिटिक नहीं था, वो एक पोइट भी था साथ के साथ, और शायद इसी वजह से उसकी क्रिटिसिज्म प्रैक्टिकल लगती है। वो सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करता, वो एक ऐसा राइटर था जो उसे पता था कि एक पोएम कितना लिखना डिफ़िकल्ट होता है, और इसी एक्सपीरियंस ने उसे क्रिटिसिज्म को यूनिक बना दिया। चलो अब होरेस के साथ एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंटर होता है और उस कैरेक्टर का नाम है इम्पीरियर अगस्टस। इम्पीरियर अगस्टस चाहता था कि रोम सिर्फ मिलिट्री पावर ना बने, वो चाहता था कि यार कल्चर और लिटरेचर में भी दुनिया का लीडर बने अपना रोम। इसीलिए उसने पोइट्स और राइटर को इतना इनक्रेज किया। होरेस भी उन्हीं राइटर में से एक था। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि होरेस सिर्फ इम्पीरियर की तारीफ करता था। उसकी राइटिंग में एक बैलेंस दिखता है। वो लिटरेचर को सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट मानता है और इसी वजह से उसकी एडवाइस आज भी रेलेवेंट लगती है। अब क्वेश्चन आता है कि आर्स पोएटिका है क्या। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है ये एक थ्योरी बुक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आर्स पोएटिका एक लेटर है। जी हाँ, ये एक पोएटिक लेटर है जो होरेस ने पीसो फैमिली को एड्रेस करके लिखा था। इसमें होरेस एक एक्सपीरियंस राइटर की तरह एडवाइस देता है, जैसे आज कोई सीनियर प्रोफेसर यंग राइटर्स को गाइड करे। ये बुक स्ट्रिक्ट रूल की लिस्ट नहीं है, ये कॉन्वर्जेशन है, सिंपली एक प्रैक्टिकल गाइड, एक मेंटर की एडवाइस है। इसी वजह से इसे पढ़ते वक्त हमें ये याद रखना चाहिए कि होरेस क्लासरूम लेक्चर नहीं दे रहा है, वो राइटिंग का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। ठीक है, अब एरिस्टोटल और होरेस में एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस हम समझ लेते हैं। अब यहाँ एक थ्योरी इंटरेस्टिंग होने लगती है। देखो, एरिस्टोटल का मेन फोकस हमने देखा था कि वो लिटरेचर काम कैसे करती है उस पर था। वो ऑब्जर्व करता है, एनालिसिस करता है और एक्सप्लेन करता है। लेकिन होरेस का फोकस थोड़ा अलग है। उसका सवाल है कि एक अच्छी पोएम लिखी कैसे जाए। ठीक है, यानी एरिस्टोटल डिस्क्रिप्टिव था, होरेस ज़्यादा प्रैक्टिकल और प्रिस्क्रिप्टिव लगता है। वो राइटर्स को एडवाइस देता है, डिसिप्लिन की बात करता है, रिवीजन की बात करता है और क्वालिटी राइटिंग की इंपॉर्टेंस बताता है। इसीलिए लोग होरेस को टीचर ऑफ पोइट्स भी कहते हैं। अब होरेस की सोच का बेस कहाँ से आता है? लेकिन सिर्फ टैलेंट नहीं होता। देखो, होरेस का मानना था कि टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ टैलेंट से ही काम नहीं चलता। एक राइटर को कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसे पढ़ना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए और अपनी राइटिंग को बार बार इंप्रूव करना चाहिए। अगर आज की लैंग्वेज में बोले तो होरेस ये बोल रहा है, फर्स्ट ड्राफ्ट इज़ नेवर द फाइनल ड्राफ्ट। एक अच्छा राइटर वही है जो रीराइट करने से नहीं डरता। यानी आपको लिखना है तो आप लिखते चले जाओ, ये नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम पे लिखा और आप रुक गए। ये एडवाइस सिर्फ पोइट्री के लिए नहीं, कंटेंट क्रिएशन और आज के यूट्यूब सबके लिए है। मैं खुद जब तुम्हारे साथ ये स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, हम भी रिवाइज करते हैं, स्ट्रक्चर इंप्रूव करते हैं और ये प्रोसेस होरेस की सोच से काफ़ी मिलता है। आज के वीडियो से क्या याद रखना चाहिए? आज हमें 3 इंपॉर्टेंट बातें समझी। पहली, होरेस रोमन लिटरेरी ट्रेडिशन का एक मेजर पोइट और क्रिटिक था। दूसरी, आर्स पोएटिका एक पोइटिक लेटर है, नॉर्मल थ्योरी टेक्स्ट बुक नहीं है। और तीसरी, जहाँ एरिस्टोटल लिटरेचर को एक्सप्लेन करता है, वहाँ होरेस राइटर को गाइड करता है कि अच्छा लिटरेचर क्रिएट कैसे किया जाए। यही डिफरेंस है, इन दोनों थिंकर्स को यूनिक बनाता है। एंडिंग, अगले पार्ट में हम होरेस का सबसे फेमस डिटेल्स को डिटेल में समझेंगे। देखो, डुलिक्स ईट यूटाइल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, डेकोरम क्या होता है, और होरेस क्यों कहता है कि राइटर को सिर्फ टैलेंटेड नहीं डिसिप्लिन भी होना चाहिए। यही हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में।